हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। और बताएं, हम लोग कल ही मैंने रात में मैसेज आपको दिया हुआ था कि हम लोगों ने 2006, 2007 और 2009 का क्वेश्चन पेपर किया है। 2004, 5, 6, 8, 9 ऐसे जो इसके पहले के थे सारे क्वेश्चन पेपर वो हम लोगों ने कर रखे हैं। ठीक है, 2004, 2005, 2006, 2009 के क्वेश्चन पेपर 4 साल के कर रखे हैं। 2010 आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जितना अधिक कर पाएंगे करेंगे, पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे तो करेंगे। ठीक है, धैर्य बना के रखिएगा, पूरा क्वेश्चन सुनिएगा, पूरा क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कितना आंसर आप लोगों ने किया है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आप किसी ग्रुप पर हैं, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, तो आप दोनों व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों पे बता सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने किसी से कोचिंग ले रखी है तो कठिन नहीं है, आप क्लियर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 125 में कम से कम 115 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर 115 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने पढ़ाई अपनी उस हिसाब से नहीं रखी, या आप भूल चुके हैं, तो रिवीजन करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे, सिर्फ आंसर पर फोकस करेंगे, उसका जो है वो नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से, N2H2 से, N2N1 से, H1N2 से। आंसर करें। आंसर क्या होगा? स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा जैसे एक लक्षण वाली बीमारी है। स्वाइन फ्लू में व्यक्तियों की मांसपेशियों में दर्द होता है, तेज बुखार होता है, ठंडक भी लगती है, गले में खराश होती है, सर दर्द होता है। तो आंसर आपको क्या चला जाएगा? आपका आंसर नंबर तीसरा नंबर स्वाइन फ्लू का आपका आंसर चला जाएगा H1N1। ठीक है, आपका आंसर क्या चला जाएगा? H1N1 आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैरोटीन पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन कोई नहीं में। बताए यहाँ पर, तो आप सबको पता है कैरोटीन हमेशा विटामिन ए में पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख स्रोत है क्या? जो है पपीता, पीली चीज़ें, पपीता, गाजर, आम, ये सारी चीज़ें, खासकर मछली के जो है अंदर, मछली के तेल में, लीवर में, इन सब में आपको विटामिन ए मिलता है, यानी कि विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एमाइलेज को क्या कहते हैं? एंजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो एमाइलेज एक एंजाइम होता है, लेकिन टाइलिन जो होता है, टाइलिन को हम एमाइलेज भी बोलते हैं। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एल्बुमिन किस में पाया जाता है? बालों में, गेहूं में, अंडे में, रक्त में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं है, इसलिए मत सोचिएगा। बाल की जगह दाल भी आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाल, गेहूं, अंडे, रक्त में, तो आपको पता है एल्बुमिन हमको अंडे में मिलता है, अंडे से प्राप्त होता है एल्बुमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त आवश्यक होते हैं प्रोटीन पचाने में, कार्बोहाइड्रेट पचाने में, वसा यानी कि फैट पचाने में, इनमें से सभी। तो पित्त जो होते हैं ये आपके फैट पचाने में आवश्यक होते हैं। किसमें? फैट पचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, SGPT संबंधित है। SGPT क्या होता है? SGPT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज। ठीक है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, ये आपका SGPT का फुल फॉर्म है। ये संबंधित किससे होता है? ये संबंधित आपके लीवर से होता है। ठीक है, किससे होता है? ये संबंधित आपके लीवर से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? लीवर से। सोलर कुकर में डिब्बों का रंग काला होने का कारण क्या होता है? अवशोषण क्षमता में कमी होती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, अवशोषण क्षमता बराबर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि वो काले रंग का होता है। काला रंग अवशोषण ज़्यादा करता है, इसीलिए गर्मियों में काले रंग को वर्जित किया जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के 3 परिवर्तनों को वर्गों में विभाजित किया है। इसका पहला परिवर्तन क्या है बताएं?
उत्पादन में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण में व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन होता है तो कार्य सरलीकरण आपका क्या हो जाता है? होने की आशंका रहती है, होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्रेपिंग क्या है? क्रेपिंग बोलते क्रेप कपड़े हैं, साड़ी वगैरह देखिए तो क्रेप कपड़े, सूट क्रेप कपड़े में आते हैं। बुनाई है, परिसज्जा है, करघे का मुख्य भाग है, इनमें से कोई नहीं है, बताएं। क्रेप क्या है? परिसज्जा है। क्रेप में सिकुड़न आती है, क्रेप में कपड़े पर सिकुड़न डाली जाती है। आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, केराटोमलेशिया, जीरोप्थैल्मिया, इनमें से सभी। आंसर क्या आ जाएगा आपका कि आपके जो रतौंधी, केराटोमलेशिया और जीरोप्थैल्मिया, ये सारी चीज़ें होती हैं किससे? विटामिन ए की कमी से। किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है? संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन या ज्यामितीय डिजाइन, बताएं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ज्यामितीय डिजाइन। क्या बोला जाता है? ज्यामितीय डिजाइन। थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर कम हो जाता है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होता है तो बीएमआर कम हो जाता है, जिससे शरीर फैल जाती है, मोटी हो जाती है, फूल जाती है। इसलिए जिसका थायराइड ग्रंथि थायराइड कम स्रावित करता है, पायरोक्सिन स्रावित करता है, उसको जो है क्या होता है कि थायरोक्सिन की टैबलेट देकर उसकी थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निकोटिन एसिड की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलाग्रा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या जाएगा? पेलाग्रा नामक रोग निकोटैनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B3 की जो है अगर कमी हो जाती है तो पेलाग्रा होने का संभावना रहता है। पेलाग्रा का जो रोग है वो डिमेंशिया यानी कि आपको दस्त क्या बोलते हैं, डिमेंशिया और दस्त यानी कि डायरिया और डर्माटाइटिस, ये 3 से संबंधित होते हैं। पेलाग्रा रोग ये 3D जो होता है ये इसमें आता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? गेहूं में क्या पाया जाता है? हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटीन, इनमें से कोई नहीं। रोटी खाते हैं आप लोग, रोटी में क्या प्राप्त होता है? क्यों वो खिसती है? मैदा क्यों खिसता है? उसमें क्या मिलता है? ग्लूटीन मिलता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडे से कीड़ा बनाने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? मैंने जब बताया था 3-4 बार एक ही चीजें मैंने बोली थी, बताएं। सबसे पहले क्या होता है? अंडा, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा ही अपने रेशम को अपने इर्द गिर्द जो है लपेटता है, फिर कीड़ा, कीड़ा जो है वो फोड़ के निकल जाता है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी आपकी जो होती है वो विटामिन डी के कारण से होती है। आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से जो होता है वो क्या है? बेरीबेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा, एनीमिया। आपको बताना है। आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है वो एनीमिया होता है। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया। सामान्यतः शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका जो है शरीर का तापमान होता है। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। नैतिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, आपातकालीन निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय। क्या होगा? ऑप्शन होगा व्यक्तिगत निर्णय। सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, बताएं।
सिरका एसिटिक अम्ल का विलयन होता है, क्योंकि सिरका एसिटिक होता है। क्या होता है? सिरका एसिटिक होता है, एसिटिक विलयन का अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है? यात्री चेक, अकाउंट चेक, वाहक चेक, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या जाएगा? वाहक चेक। वाहक चेक क्यों? क्योंकि जो है वाहक चेक अगर किसी भी कारण से ये गिर जाता है या गायब हो जाता है तो इसको कोई भी भुगतान कर सकता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? आंसर नंबर 3 यानी कि सी। निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? हड्डी द्वारा, मांसपेशी द्वारा, जोड़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या जाएगा? जो आपकी गतिविधि होती है वो जोड़ द्वारा होती है। अगर जोड़ में आपके गतिविधि रुक जाए या किसी भी कारण से उसमें इन्फेक्ट हो जाए, कुछ भी कारण हो जाए, तो आपकी शारीरिक जो स्थिति होती है वो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगी, जब 2010 में इसका आंसर दिया गया था तो उसमें मांसपेशी दी गई थी, जोड़ नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप जोड़ लगाएंगे, मांसपेशी लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा उदाहरण देखिए, समय नहीं है फिर भी देखिए। ये आपकी होती है क्या? हड्डी। ठीक है, ये आपकी हड्डी होती है, एक हड्डी ये होती है। ठीक है, बीच में आपके होता है लिगामेंट। लिगामेंट मतलब क्या होता है? एक आप इसको इस प्रकार से, जो लोग नॉन वेज खाते होंगे, नहीं भी खाते होंगे, उनको पता होगा कि मान लीजिए एक मांस का टुकड़ा है, वही आपके हड्डियों के बीच में रखा हुआ, एक लिगामेंट होता है। वो तरल पदार्थ ना कहकर जेलीनुमा पदार्थ समझिए। ठीक है, अब अगर ये चीज़ें अगर घिस जाती हैं तो हम लोग को समस्या होती है। जब 50 की उम्र से ज़्यादा हो जाता है तो गठिया रोग की। क्यों? क्योंकि ये लिगामेंट जो होता है ये घिस चुका होता है, हट चुका होता है। ये हड्डियाँ आपस में मिलने लगती हैं, और ये हड्डियाँ जब आपस में मिलने लगती हैं तो ये रगड़ खाने लगती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को समस्या आती है। कब आती है? ये उम्र जब ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चलते चलते एक समय पर आके लिगामेंट खत्म हो जाता है, इसलिए जोड़ की बात होती है। लेकिन यहाँ पर मांसपेशी दी गई है। अच्छा, मांसपेशी क्यों दी गई है? इसका भी एक कारण ये माना जा सकता है कि मांसपेशी होती है लचीली। मांसपेशी में क्या होता है? लचीलापन होता है, इसलिए मांसपेशी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जब ये दोनों आता है तो इसको तय आपको करना पड़ेगा कि आप क्या लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु, जांतो तंतु, वानस्पतिक तंतु या खनिज तंतु। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस से क्या कपड़ा बनता है ये भी जरा उसमें कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए बताएं, आंसर क्या जाएगा? एस्बेस्टस आपका खनिज तंतु होता है। आप लोग को पता है ना एस्बेस्टस क्या होता है? खनिज तंतु होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक में ही आता है, इसीलिए देखिए यहाँ पर कृत्रिम, वानस्पतिक, जांतो और खनिज दिया हुआ है, यानी कि ये प्राकृतिक में आता है। ठीक है, वानस्पतिक मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दीवार रसोई घर को क्या बोलते हैं? एल आकार, डी आकार, 3 दीवार वाला रसोई, यू आकार का रसोई घर। बताएं, आंसर क्या जाएगा आपका? यू आकार का रसोई घर जो आपका होता है ये आपका क्या होता है? 3 दीवार का। कैसे होता है? एक ये दीवार, एक ये, एक ये। एक पर हम लोग गैस सिलेंडर रखते हैं, एक पर अलमारी बनी होती है, और एक पीछे के साइड में हम लोग का और चीज़ें जो है रखी होती है। ठीक है, तो ये आपकी यू आकार की रसोई होती है। खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। भौतिक सुविधाएं, व्यक्तिगत सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं या मानवीय सुविधाएं। बताएं, आंसर क्या आ जाएगा? सार्वजनिक सुविधाएं। निम्नांकित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? फेफड़े, निमोनिया, आंख, केराटोमलेशिया, यकृत, पीलिया, हृदय, मधुमेह। आंसर क्या जाएगा आपका? हृदय मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना बनाना एक प्रक्रिया है, शारीरिक, मानसिक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। योजना बनाना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। योजना बनाना मानसिक प्रक्रिया है। किसी कार्य को करने से पहले हम लोग को सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तब योजना बनाई जाती है, इसलिए वो मानसिक प्रक्रिया है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंबक, प्यूपा, पूर्ण कीट। आंसर क्या जाएगा? प्यूपा।
निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाशीय भंडारण, मॉडेम। आंसर क्या जाएगा आपका? प्रकाशीय भंडारण आपका क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ठीक है। मॉडेम इंटरनेट है, सूचना पहुंच सकती है। अपलोड करना, सूचना अपलोड की जाती है। साइबर स्पेस, साइबर होता ही आपके जो है इंटेंशन को समझने और भेजने के लिए। ओके। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन से अन्य भिन्न हैं? राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर इसमें? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कर राहत के लिए आपके कौन से भिन्न है? राष्ट्रीय बचत पत्र कर राहत दे सकती है, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, लेकिन इनमें से सभी ये सारी चीज़ें आपको क्या कर सकती हैं? बचत पत्र में आपको राहत दृष्टिकोण से आपको जो है व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टिकोण से जो है सब सही है। ठीक है। नेत्रदान प्रदाता डोनर की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, रेटिना, कार्निया। आंसर क्या जाएगा आपका? कार्निया। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मुझे शायद लगता है कि मैं 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये 6 क्वेश्चन है, मैं शायद उसको ले नहीं पाई हूँ। लास्ट में लूँगी, लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट में मैं उसको लूँगी। ठीक है। अब बीच में पीछे जाना उचित नहीं है ना। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। सबको पता है थायरोक्सिन जो होता है वो आपका आयोडीन से बनता है। आयोडीन अगर नहीं अच्छी है तो समस्या आएगी। मानव शरीर में उभारों, ढलावों और रेखाओं को अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? हैमिंग, पाइपिंग, डार्ट, असम कच्चे टांके। आंसर क्या जाएगा? डार्ट। प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रबंध प्रक्रिया में लास्ट का चरण, लास्ट का चरण का मतलब होता है तीसरा चरण, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ठीक है। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। बीच में कुछ भी आ जाए वो अलग सी बात है। नेट में वो 5, 6, 8 बहुत प्रक्रिया दे देते हैं, लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी की नज़र से देखेंगे तो तीसरा चरण है। ठीक है। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, ऑरेब पट्टी, चौकोर पट्टी। आंसर क्या जाएगा? ऑरेब पट्टी। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्तन के प्रथम सप्ताह, अपने परिवर्तन के तीसरे सप्ताह, अपने परिवर्तन के चौथे सप्ताह, अपने परिवर्तन के 7वें सप्ताह। उत्तर बताएं। आंसर आ जाएगा अपने परिवर्तन के चौथे सप्ताह जब आता है तो उसका हृदय धड़कने लगता है, यानी कि बच्चे का हृदय स्पंदन करने लगता है। रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? साइटोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी या पोमोलॉजी। रोगों का अध्ययन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि रोगों का अध्ययन, आपको पता है कि पैथोलॉजी सेंटर पर हम लोग जाते हैं ब्लड, यूरिन और तमाम चीज़ें चेक करवाने। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। और हार्टिकल्चर फूलों के लिए, पोमोलॉजी आपके फलों के लिए, इसके लिए उपयोग होता है। गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है रचनात्मक कला, विध्वंसात्मक कला, फाइन आर्ट, आंतरिक कला। तो गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है, जो कि आंसर माना गया है
जो है आपके आयोग के जो है विचार से विध्वंसात्मक कला। विध्वंसात्मक कला मतलब हर चीज़ को अलग अलग तरीके से फैला के रखना, ठीक है। रचनात्मक भी हो सकता है, आंतरिक कला भी हो सकता है, लेकिन विध्वंसात्मक कला इसका उत्तर माना गया है, ठीक है। इसलिए विध्वंसात्मक कला जो होता है इसको माना गया है कि गृह सज्जा की आंतरिक सज्जा आंतरिक कला है। आंतरिक कला घर के अंदर उपस्थित सामानों को एक दूसरे के साथ संयोजित करके रखने की कला होती है। लेकिन आंसर जो माना गया है वो ये जरूर है, लेकिन ये नहीं है, ये आपका गलत माना जाएगा। आंतरिक कला हो जाएगी अंदर से, ये समझ लीजिए, आंतरिक कला हो जाएगी अंदर से, आपको अपनी कला को समझना है, ये गलत माना जाएगा, ठीक है, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, इसमें गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा आंतरिक कला है। हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है भाई? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? आपका विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि इनमें से कुछ नहीं पाया जाता। हरे पत्तेदार सब्जी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम में शक्ति लगती है, उसका भाग है सेफ्टी वाल्व, नोजल या पंखा, कैबिनेट, चिल ट्रे, इनमें से सभी बताएं। आंसर नोजल होता है। ऐसे आगे की साइड में ऐसे यहाँ पर नोजल टाइप का बना होता है और अंदर फैन चलता रहता है जो एग्जॉस्ट की तरह अंदर से खींचता है, बाहर से चीज़ों को अंदर पर खींचता है, नोजल और पंखा। श्वेत क्रांति संबंधित है गेहूं से, फूल से, दूध से, रंग से, बताएं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला, नीला, पीला, बैंगनी। प्रांग के अनुसार बताना है। प्रांग के अनुसार आपका जो प्राथमिक कलर है वो लाल, हरा और नीला है। लाल, हरा और नीला है, ठीक है। प्रांग के अनुसार आपका कलर जो है वो लाल, पीला, नीला है, लेकिन जो है ऐसे ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में था, इसलिए इसका आंसर ये दिया गया था, बाद में सुधार हुई थी, ठीक है। प्रांग के अनुसार लाल, पीला, नीला है। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7, ये पता है सबको। क्या बोलते हैं हम लोग? विबग्योर। विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर नहीं बोलते, विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा विबग्योर होगा जरा बताएं। क्या होता है? VIBGOYOR, वायलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही जाएगा। ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? वास्तविक, मानसिक, संपूर्ति या इनमें से कोई नहीं? ट्यूशन पढ़ाना आय किस में आती है? वास्तविक, मानसिक, संपूर्ति या किस में? क्या हो जाएगा? संपूर्ति, मतलब सहयोग किया जा रहा है, संपूर्ति की जा रही है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण अवस्था, बचपन अवस्था, फिटच अवस्था, इनमें से कोई नहीं, बताएं। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या बोलेंगे? बचपन की अवस्था बोलेंगे। आपको क्या बोलते हैं उसको हम लोग? शैशवावस्था। प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है गर्भ में जन्म के पश्चात। शैशवावस्था में उपयुक्त में से कोई नहीं। प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है कब? गर्भ में, जब बच्चा गर्भ में होता है तब, ठीक है। हीमोफीलिया एक रोग है, हार्मोन की गड़बड़ी, हीनताजन, आनुवांशिक या कवकीय संक्रमण। हीमोफीलिया ये एक आपकी कौन सी है? आनुवांशिक। इसमें क्या हो जाता है? चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है, बंद नहीं होता है, ठीक है, खून बंद नहीं होता है और
रक्त का थक्का जमने में समस्या आती है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को क्या लगाया जाता है? खसरे का टीका, बीसीजी का टीका, MMR का टीका, उपरोक्त में से सभी। आंसर क्या जाएगा? बीसीजी का टीका जब बच्चा पैदा होता है तुरंत लगता है, ठीक है। एक टिटनेस भी लगता है इसी में। एड्स का कारण है अमीबा, वायरस, फफूंदी, बैक्टीरिया। क्या कारण है एड्स का? वायरस। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। आंसर क्या जाएगा? हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। ये बहुत आप लोग बार बार क्वेश्चन आता है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। तो हृदय की गति, अगर हार्ट बीट ज़्यादा तेज है, हार्ट अटैक आ गया है, तो उसको पोटेशियम जो है क्या हुआ है, ठीक ठाक दिया जाता है, ठीक है। सोडियम इसलिए नहीं दिया जाता कि जो है ब्लड पतला हो जाएगा तो उसकी और तेज़ वो फ्लो करेगा, ठीक है, इसलिए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है ऑक्सीजन की पूर्ति कमी, ग्लूकोज का अवक्षय, पेशीय तंतुओं में टूट फूट, लैक्टिक एसिड का संचय। आंसर क्या हो जाएगा कि आपके मांसपेशियों और आपके जोड़ों में लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, जिससे थकान लगती है। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए कितना? लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई, लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई, पूरी लंबाई प्लस कमर की गोलाई, लंबाई का 2 गुना, बाह की लंबाई का 3 गुना। बताएं आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई का दुगना और बाह की लंबाई, इतना हम लोगों को कपड़ा क्या होता है, लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न को दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, इनमें से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैलेंडरिंग की बात हो रही है। कैलेंडरिंग सिकुड़न भी दूर की जाती है, और जब कैलेंडरिंग की जाती है थोड़ा सा शाइनिंग भी वस्त्रों में आ जाता है, यानी कि इनमें से दोनों आ जाते हैं ऑप्शन। मानव के ज्ञान व अभिवृत्तियां क्या कहलाती हैं? अमानवीय साधन, मानवीय साधन, इनमें से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? मानव के ज्ञान का साधन जो होता है वो क्या होता है? आपका अंदर का साधन। मानवीय साधन आपके अंदर निहित है वो। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? उपयुक्त विकल्प का चयन, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, निर्णय के परिणाम व का स्वीकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, पहले आप समस्या को समझें, जानें, उसके बाद निर्णय लें, यानी कि निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या समझ, ठीक है। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? लिलन है, जूट है, हेम्प है, कापोक है। उत्तर बताएं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? कापोक। कापोक बीज से प्राप्त होता है, लिलन, जूट, हेम्प आपका तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवेरिज्म नामक, थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं, इसको सही हो जाएगा ये। आज ऐसे देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन और है, कल इसको और नेक्स्ट अच्छे से क्लिक करके इसको मैं डालूंगी, ठीक है। लेथरिज्म नामक बीमारी कैसे होती है? खेसारी दाल खाने से, अरहर की दाल खाने से, चने की दाल खाने से, इनमें से कोई नहीं। खेसारी दाल खाने से लेथरिज्म हो जाता है, लकवा मार जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से भरपूर आहार नहीं देना चाहिए पथरी के रोग को, रिकेट्स के रोगी को, पीलिया के रोगी को, ऑस्टियोमलेशिया के रोगी को। बताएं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से भरपूर आहार आपको किसमें नहीं देना चाहिए? बताएं। पथरी नामक रोग जब होने की संभावना रहती है, इसलिए पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए, देख लीजिए टीजीटी में सूची 1 सूची 2 आई है। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, नींबू में दुर्गंधित मक्खन, दूध, सिरका। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बताएं फटाफट। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? दूध में।
लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में। और ब्यूट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? दुर्गंधयुक्त मक्खन में। 3 4 1 2 ऑप्शन कहाँ पर है आपका? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी ये है आपका। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, यानी कि 65 क्वेश्चन। ठीक है, कल 60 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देंगे। कल 2 वीडियो आएगी आपकी, जो लास्ट तक देखा है। हाँ, एक पेज मुझे लगता है शायद छूट गया है, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि छूट ही गया है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि छूट गया है। ठीक है, तो उसको मैं फटाफट बोल देती हूँ आपको। क्या है? हाँ, ये शायद मुझे लगता है कि ये छूट गया है, तो प्लीज़ एक बार देखिए, कुछ ज़्यादा है नहीं। जापानी पुष्प सज्जा कौन सी सज्जा होती है? इकेबाना, मोरीबाना, दोनों। इसके बाद में आपका आ जाता है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंड ग्रंथि या योनि मार्ग में। तो आपको पता है अंडवाहिनी में। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचार होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, उनका आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, सब कुछ क्या होता है? वो एक संचार प्रक्रिया होती है। कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका होती हैं? वो 33 होती हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर तो होता है? कशेरु रज्जु में होता है, जो कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसकी बात हो रही है। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण है, क्योंकि ये घूम घूम की कार्य करती है और इससे मैल छूट छूट के कपड़े की बाहर निकलती है। ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से छूट गया था, इसलिए मैंने दोबारा कराया। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है? हम लोगों ने 65 क्वेश्चन किया है, और 65 क्वेश्चन हम लोग जो किए हैं, कल 60 क्वेश्चन और करेंगे। कल 2 वीडियो आएगी, एक आपकी ये वीडियो आएगी और एक आपकी यूथ प्रैक्टिस सेट की वीडियो आएगी। ठीक है, या तो एक ये वीडियो आएगी और एक कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, उसके आंसर, यानी कि 2 वीडियो आपकी आएगी ही आएगी, तय रहेगा ये। तो ये जो वीडियो रहेगी ये आपको मिल जाएगी 12 साढ़े 12 के आसपास, और दूसरी वाली जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी करीब 5 साढ़े 5 बजे, 6 बजे, जो भी हो। ये थोड़ी लेट हो गई क्योंकि कुछ कारणवश ये लेट हो गई, इसलिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहेगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।